नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अभिषेक, जो कि बिहार के सबसे जाने माने दिमाग के रोगों के विशेषज्ञों में से एक है। आज के इस एपिसोड में हम डॉक्टर साहिब से जानने वाले हैं कि सर दर्द के लिए लोग जिस तरीके से दवाइयाँ खाते हैं, तो कौन सी दवाइयाँ आपके लिए सही है और कब आपको समझना पड़ेगा कि आप गलत दवाइयों का सेवन कर रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हेडेक एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए ओवर द काउंटर मेडिसिन सबसे ज़्यादा मिलती है, तो ऐसे में मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कब दवाइयाँ जो है वो सही है और कब वो गलत दवाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए समझना होगा कि सर दर्द बहुत आम समस्या है। हर किसी को कभी ना कभी सर दर्द जरूर होता है और जनरली एक टेंडेंसी होती है कि जब भी मुझे सर दर्द हुआ तो कोई भी गोली लेकर खा लिए। समझने की ये ज़रूरत है कि जिनको कभी कभार साल में एक आध बार हेडेक हुआ और आपने कोई दर्द की गोली का सेवन कर लिया, उससे बहुत कोई घाटा नहीं होगा। आप दवाइयों का नाम लेके चले जाते हैं लोग कि हमको क्रोसिन का टैबलेट दे दो या इकोस्प्रिन का टैबलेट दे दो या सेरिडॉन दे दो, तो कभी कभार एक आध गोली खाने से कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब सर दर्द आपको किसी बीमारी का पार्ट हो, जैसे आपके ब्रेन में कोई ट्यूमर है और आप सर दर्द की गोली ले रहे हैं क्योंकि वो ट्यूमर दर्द कर रहा है, यदि आपको बहुत शुरुआती दौर पे मेनिंजाइटिस का लक्षण हो, सर दर्द से शुरुआत हुई हो, आपने गोली ले लिया। आपको ऐसा हो सकता है कि माइग्रेन की दिक्कत हो और आप माइग्रेन की समस्या के कारण सर दर्द की गोली ले रहे हो, तब आपको सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे काउंटर पे जाके या घर से गोली निकाल के आप नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि एक चीज़ समझिए, आपको मैं उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। आपको बुखार लगा और आपने क्रोसिन जो पैरासीटामोल आती है आपने खा लिया, बुखार आपका उतर गया, बीमारी तो उससे नहीं ठीक हुई, फिर बुखार आ जाएगा। अब इसी का उदाहरण को और आगे बढ़ाइए कि सपोज आपको मलेरिया हो और उसके कारण बुखार हो, आप दवा खाते रहिए, बुखार उतारते रहिए, बीमारी ठीक नहीं होगी। उसी तरह यदि आपको सर दर्द है और आप सर दर्द की गोली खाए जा रहे हो, तो आपको सर दर्द उस समय उतर जाएगा, बीमारी नहीं ठीक होने वाली है। तब यदि सर दर्द की समस्या काफ़ी जल्दी जल्दी आ रही हो, महीने में एक या उससे ज़्यादा सर दर्द हो रहा हो, या सर दर्द के साथ कुछ और सिम्टम हो, जैसे सर दर्द के साथ उल्टी हो रहा हो, दो दो दिखाई दे रहा हो, किसी एक तरफ हाथ पैर की कमजोरी हो रही हो, तब आपको सोचने की ज़रूरत है कि नहीं, हमको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। इस तरह सर दर्द की हम गोली नहीं खा सकते। जो लोग गोली रेगुलर खा रहे हैं उनको उससे भी घाटा है, क्योंकि ये दर्द की गोलियों से पेट में छिलने का डर होता है, जिसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, और उससे खून की उल्टी भी हो सकती है। ज़्यादा गोली खाने से किडनी पे असर पड़ता है, जिस कारण से किडनी खराब हो सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश ये करना है कि बीमारी की जड़ तक जाएं, उसकी दवा चले, मुझे सर दर्द हो ही ना, ताकि बार बार मुझे सर दर्द की गोलियाँ खानी पड़े। जी डॉक्टर साहब, कुछ दवाइयाँ लोग काफ़ी ज़्यादा हैंडी रखते हैं, जिनके नाम अगर लिया जाए तो कुछ सारिडॉन, क्रोसिन, ऐसी दवाइयों का सेवन रेगुलर करना क्या ठीक है? नहीं, मैंने बताया रेगुलर करना कभी ठीक नहीं है। कभी कभार एक बार यदि सर दर्द हुआ, आप कभी बहुत लंबा सफ़र करके आए, थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, एक सेरिडॉन का यदि गोली खा लिया या क्रोसिन का टैबलेट खा लिया, तब कोई उससे बहुत घाटा नहीं है। लेकिन यदि जहाँ पे भी समस्या आ गई कि बार बार जब भी घर से आप निकलते हैं, बाहर जाते हैं और आपको सर दर्द होने लग जाता है, इसका मतलब यह है कि आपको दवा की ज़रूरत है जो सर दर्द होने से रोके। जी तो डॉक्टर साहब, कोई घरेलू इलाज भी होते हैं सर दर्द के लिए? जैसे लोग अक्सर जैसे माइग्रेन में ये मानते हैं कि सुबह सुबह घी के लड्डू फ़ायदा करते हैं या फिर चाय आराम देती है, तो ऐसी चीज़ें क्या सही है? नहीं, ऐसा कभी मैंने कभी सुना नहीं और कभी पढ़ा नहीं कि इस तरह के घी के लड्डू से आराम मिले। पर यस, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बता सकते हैं कि यदि माइग्रेन के आप मरीज हैं तो आप टाइम पे सोएं, टाइम से उठें, नींद की कमी ना रहे, नींद आप पूरा लें, समय पे खाना खाएं। पेट में यदि खाली रहेगा तब आपको फिर समस्या आ सकती है। फास्टिंग ना करें, जनरली उपवास हम लोग मना करते हैं। तीज, जितिया, रोज़ा, इन सब के समय माइग्रेन के मरीजों को दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। धूप में ना निकलें, गर्मी से बचें, काफ़ी पानी पिएं, अननेसेसरी ट्रैवल को अवॉइड करें। ये सारी चीज़ें माइग्रेन के सर दर्द को बढ़ाती है। इन सब से बचना है, यही घरेलू उपाय है। बहुत ज़्यादा शोरगुल से बचें, बहुत तेज़ लाइट से भी कुछ लोगों को माइग्रेन के अटैक आते हैं, तो घर में आप हल्के वाले लाइट लगाएं, जिससे कि माइग्रेन के अटैक्स वगैरह कम होने के चांस होते हैं। जी उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा।
इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।